हेलो हाय एवरीवन। आज हम लोग चेक करेंगे ज्ञान जरा हटके की वीडियो। मेलानी वर्सेस इस्लाम, कॉन्फ्लिक्ट इज कमिंग इन यूरोप। लेट्स जंप टू द वीडियो। दोस्तों जय हिंद वंदे मातरम। मेरा नाम है सौरभ मशहूरी और आप देख रहे हैं ज्ञान जरा हटके। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं यूरोप में चल रही इस माइग्रेंट प्रॉब्लम के बारे में। माइग्रेंट प्रॉब्लम बोले तो जो बाहर से लोग इनलीगली यूरोप में एंटर होके वहां की अलग अलग कंट्रीज में बस रहे हैं उस प्रॉब्लम के बारे में। प्लस हम गोलू मोलू के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि भैया अगले साल अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है। अब वैसे तो इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में दोनों ही यानी कि रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से कैंडिडेट कौन होगा इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है, क्योंकि भले ही बुढ़ाऊ ने नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में चुनाव लड़ने का मन बना लिया और भले ही अपनी इच्छा पब्लिकली जाहिर कर दी हो, लेकिन सच्चाई ये है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग नहीं चाहते कि बुढ़ाऊ चुनाव लड़े, क्योंकि अगर बुढ़ाऊ ने चुनाव लड़ा तो हार तय है। और ये जो रिपब्लिकन पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी की ओर से भी कौन कैंडिडेट होगा इसको लेके अभी भी श्योरिटी के साथ में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप प्रबल दावेदार है, लेकिन एक तो जेल जाने के चांसेस भी बन रहे हैं। प्लस रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी बहुत लोग चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप चुनाव ना लड़े। सो अभी यहाँ पे श्योरिटी के साथ में कोई भी ये बात नहीं बोल सकता कि अमेरिका के अंदर ये जो नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होंगे इनमें दोनों ही पार्टी की ओर से कैंडिडेट कौन होगा। लेकिन अगर हम लोग चांसेस की बात करें तो हमारे ये जो गोलू मोलू है, गोलू मोलू के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को लड़ने के चांसेस ना सिर्फ बहुत ज्यादा हैं, बल्कि जो बाइडेन के अगेंस्ट में हमारे गोलू मोलू की जो अप्रूवल रेटिंग है उसको तो जो बाइडेन की हरकतों की वजह से रॉकेट लगे हुए हैं। पूरे 10 पॉइंट का डिफरेंस चल रहा है। सो अगर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे किसी भी तरीके का बयान देते हैं तो वो बयान वाकई में मायने रखता है, क्योंकि अगर बाई चांस हमारे गोलू मोलू अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बन जाते हैं तो फिर भले आप मानो ना मानो, लेकिन ये जो यूरोपियन कंट्रीज है और ये जो सो कॉल्ड डेवलप्ड वर्ल्ड है ये डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पॉलिसीज को फॉलो करेगा। सो कल डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया है और वो बयान इसलिए भी बहुत ज्यादा मायने रखता है क्योंकि जो बात डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान के अंदर बोली है सेम प्रॉब्लम ना सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज भी फेस कर रही है, बल्कि अब तो यूरोपियन कंट्रीज के लीडर्स ने ओपनली इसके बारे में बोलना शुरू कर दिया है। और अगर आप लोगों को याद हो तो ये जो इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट पे अपन लोगों ने लाइव स्ट्रीमिंग करी थी, उस लाइव स्ट्रीमिंग में कभी किसी ने शायद मुझसे कोई सवाल पूछा था और सवाल के जवाब में मैंने आप लोगों को ये बात बोली थी कि ये जो यूरोपियन कंट्री वाले हैं ये साले बहुत चतरे लोग हैं। जब इनके ऊपर आएगी तो ये लोग तमाम ह्यूमन राइट्स फना ढिमकाना इन तमाम चीजों को साइड में रख के अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर लेंगे। और क्योंकि इस वक्त इनलीगल इमिग्रेंट यूरोप के लिए सबसे बड़ी समस्या है, प्लस क्योंकि इसी समस्या की वजह से यूरोप के अंदर लगभग हर कंट्री में बैक टू बैक राइट विंग की गवर्नमेंट्स बन रही है। सो इस वजह से इस पूरी की पूरी इक्वेशन में अगर हम लोग डोनाल्ड ट्रंप बोले तो हम गोलू मोलू को अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पे ऐड कर देते हैं तो उस सिचुएशन में यूरोप के ये जो लीडर्स हैं इनके लिए अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। लेट मी एक्सप्लेन। भाई मेरे हिसाब से मोहतरमा को तो आप लोग जानते होंगे। मोहतरमा का नाम है जॉर्जिया मेलोनी और वैसे तो मोहतरमा इटली के प्राइम मिनिस्टर के तौर पे दुनिया के अंदर फेमस है, लेकिन हमारे देश के अंदर मोहतरमा को लेकर अलग ही कहानी चलती है। खैर उस कहानी में हम लोग नहीं जा रहे, बट पिछले तकरीबन 24 घंटों से ये जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के ऊपर मोहतरमा का एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है। अब वीडियो दिखा के मैं आप लोगों को बोर नहीं करूंगा, क्योंकि वीडियो एक तो इटालियन लैंग्वेज में है और सबटाइटल भी इंग्लिश में है। सो वीडियो में क्या है मैं आप लोगों को मुंह से मोटा मोटा बता देता हूँ। भाई वो जो वीडियो है, वीडियो में मोहतरमा ये कहते हुए नजर आ रही है कि ये जो इस्लामिक रिलीजन है ये यूरोप का ये जो कल्चर है यूरोप के कल्चर के साथ में कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि यूरोप फ्रीडम, राइट्स और न्यू आइडियाज को एक्सेप्ट करने वाला कल्चर है। वहीं अगर हम लोग इस्लामिक रिलीजन की बात करें तो इस्लामिक रिलीजन में शरिया लो, फला ढिमकाना बहुत सारी चीजें जो कि यूरोप की ये जो ओपन सोसाइटी वाला कल्चर है इस कल्चर के साथ में कंफर्टेबल नहीं है। और सच कहूँ तो बहुत हद तक मोहतरमा की बात सही भी है, क्योंकि भैया गे राइट्स, ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ क्वेश्चनिंग, ये तमाम चीजें जो कि यूरोपियन कल्चर की कोर वैल्यूज में आती है, लगभग ये सारी चीजें इस्लाम के अंदर ना सिर्फ प्रोहिबिटेड है बल्कि बहुत सी चीजों में तो डेथ पेनल्टी भी है। सो ऑब्वियस सी बात है कल्चर का मिसमैच तो है। प्लस साथ ही साथ मोहतरमा ने शरिया लॉ के लिए सऊदी अरेबिया को भी ये कहते हुए क्रिटिसाइज किया कि भैया सऊदी अरेबिया ने अपने यहाँ पे शरिया लॉ इम्पोज कर रखा है। लेकिन ये जो इस्लामिक रिलीजन है और ये जो यूरोपियन कल्चर है इनके बीच में जो कंपेटेबिलिटी का इशू है ये इशू मेरे हिसाब से मोहतरमा ने सही उठाया। और यहाँ पे एक बात और मैं मेरी ओर से ऐड करना चाहूंगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम यहाँ पे कंपेटेबिलिटी भी नहीं है, बल्कि असल समस्या है ये जो इस्लामिक माइग्रेंट यूरोप के अंदर जाते हैं इनका यूरोपियन कल्चर को एक्सेप्ट ना करना, क्योंकि ये लोग यूरोप में जाके वहां के कल्चर के अकॉर्डिंग रहने के बजाय वहां अपना ये जो शरिया लॉ वाला कानून है और शरिया लॉ वाला कल्चर है उस कल्चर को इम्पोज करने की कोशिश करते हैं, जो सचमुच में बहुत बेकार हरकत है। क्योंकि यहाँ आप लोगों को ये बात भी पता होना चाहिए कि जब
कतर के अंदर इन लोगों ने फुटबॉल वर्ल्ड कप करवाया था, तो उस वक्त जो लोग कतर में फुटबॉल मैच देखने के लिए गए थे उनको वहां मैच देखने के दौरान ऐसे कोई फुल फ्रीडम अवेलेबल नहीं थी। वहां उन्हें कतर के जो लोकल नियम कायदे कानून हैं स्ट्रिक्टली ना सिर्फ उनका पालन करना पड़ा, बल्कि उन नियम कायदे कानून और इस इस्लामिक कल्चर को वहां मैच देखने गए लोगों के ऊपर इम्पोज किया गया। और जब लोगों ने इसको लेके सोशल मीडिया पे सवाल उठाए तो दुनिया में बैठे हुए जो इस्लामिस्ट हैं इन्होंने ये कहते हुए कतर को डिफेंड किया कि भैया अगर आप कतर में जा रहे हो जो कि दूसरा देश है तो ऑब्वियसली आपको वहां के नियम कायदे कानून फॉलो करना पड़ेंगे। और यही कोर इशू है कि भाई जब कोई यूरोप का बंदा किसी मुस्लिम कंट्री में जाता है तो अगर उसे वहां के लोकल नियम कायदे कानून फॉलो करना पड़ेंगे, तो फिर जब कोई मुस्लिम माइग्रेंट इस्लामिक कंट्री से निकल के यूरोप में आता है तो फिर वो यूरोप के नियम कायदे कानून को फॉलो क्यों नहीं करता? क्यों उसे वहां पे शरिया लॉ चाहिए? सो कल्चर का मिसमैच तो है। और ये जो मुस्लिम माइग्रेंट यूरोप के अंदर जा रहे हैं ये यूरोप के उस ओपन सोसाइटी वाले कल्चर को एक्सेप्ट करने को भी तैयार नहीं है। इसकी वजह से इशू है और इशू खड़ा भी हो रहा है। अच्छा, वैसे यहाँ पे इसका एक दूसरा पहलू भी है और दूसरा पहलू ये है कि भैया जब कॉलोनियल टाइम पीरियड चल रहा था तो उस वक्त इन यूरोपियन कंट्रीज ने भी तो साउथ एशिया की तमाम कंट्रीज में आके यहाँ पे अपने नियम कायदे कानून को इम्पोज किया था। इन्होंने कोई साउथ एशिया के कल्चर को तो अडॉप्ट नहीं किया। ये उस वक्त यहाँ पे ना सिर्फ अपने नियम कायदे कानून के हिसाब से रह रहे थे बल्कि उन्हीं नियम कायदे कानून को साउथ एशिया की कंट्रीज के लोगों के ऊपर इम्पोज भी कर रहे थे। और ये जो नियम कायदे कानून इम्पोज करने वाला मामला है ये मामला आज भी चल रहा है, क्योंकि आज भी अगर आप लोग देखोगे तो ये जो अमेरिकन वैल्यूज है, ये जो वेस्टर्न वैल्यूज है जिनका साउथ एशिया की मेजोरिटी पॉपुलेशन के साथ में कोई भी लेना देना नहीं है। मैं यहाँ पे रिलीजन वाइज नहीं बोल रहा हूँ। हम लोग अगर साउथ एशिया की मेजोरिटी पॉपुलेशन को देखें, चाहे फिर वो किसी भी रिलीजन से आती हो, वो खुद को इन वेस्टर्न वैल्यूज के साथ में ना तो जोड़ के देखती है और ना ही कंफर्टेबल महसूस करती है। लेकिन फिर भी यूएन में नियम कायदे कानून बना के, ह्यूमन राइट्स पे रिपोर्ट निकाल के, सैंक्शंस इंपोज करने का डर बता के, शायद मेरी बात का बुरा लगे लेकिन फोर्सफुली इन वेस्टर्न वैल्यूज को साउथ एशिया की इस पॉपुलेशन के ऊपर इंपोज किया जाता है। सो इस पूरी कहानी का ये दूसरा पहलू भी है। खैर, इस दूसरे पहलू के बारे में कभी और बात करेंगे। अभी बात करते हैं उस पहलू के बारे में जिसके बारे में मोहतरमा ने बात करी, क्योंकि इस पे बात करने वाली सिर्फ मोहतरमा अकेली नहीं है, बल्कि अगर हम लोग पूरी ईमानदारी से बात करें तो अभी कुछ ही साल पहले हम लोगों को ये जो ब्रेक्जिट देखने को मिला जिसमें ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर हुआ, ये ब्रेक्जिट भी इसी इनलीगल माइग्रेंट के मुद्दे पे ही हुआ था। प्लस ये ब्रिटेन वाले अभी इस रवांडा डिपोर्टेशन प्लान के ऊपर भी वर्क कर रहे हैं, जिसमें जितने भी इनलीगल इमिग्रेंट्स यूके आएंगे शरण वरण लेने के नाम पे, इन्हें यूके में रखने के बजाय रवांडा शिफ्ट किया जाएगा। और अब लगभग सेम इसी तरीके के प्लान को लेके जर्मनी के अंदर भी बात होना शुरू हो गई है। नीदरलैंड के अंदर भी ठीक इसी तरीके के मुद्दे पे चुनाव लड़के राइट विंग का बंदा चुनाव जीता है। हंगरी में सेम पोजीशन चल रही है। और अगर मैं पॉलिटिकली करेक्ट हुए बिना पूरी ईमानदारी से यहाँ पे बात बोलूं तो ये सब कुछ, ये जो बिहाइंड द सीन कल्चरल वॉर चल रही है यूरोप के अंदर इस्लामिक रिलीजन और यूरोपियन वैल्यूज के बीच में, उसी की वजह से हो रहा है। और ऐसे में अगर अगले साल अमेरिका के अंदर होने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाते हैं तो यूरोप की इन तमाम पार्टीज के लिए ये जो इमिग्रेंट वाली प्रॉब्लम है, जो आज ये लोग जो बाइडेन बोले तो हम लोग बूढ़ों की वजह से सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, सोल्व करना ईजी हो जाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का क्या नेचर है, क्या विचार है, हम सब लोग जानते हैं। इनफैक्ट कल ही डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्पीच दी है उस स्पीच में डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात साफ साफ बोली है कि जैसे ही मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बनूंगा वैसे ही एक बहुत बड़े नंबर को ना सिर्फ अमेरिका छोड़ के जाना पड़ेगा, बल्कि ये जितने भी इस्लामिक कंट्रीज है जहां पे टेररिज्म पनप रहा है या जो लोग टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, वहां से अमेरिका आने वाले लोगों के ऊपर इमीडिएटली ट्रेवल बैन इंपोज किया जाएगा। सो अगर ऐसा कुछ होता है, मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं और अगर उस वक्त यूरोप की अलग अलग कंट्रीज में इसी टाइप की राइट विंग की गवर्नमेंट रहती है तो मे बी पॉसिबल हम लोगों को यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे यूरोप और अमेरिका के अंदर क्लीन अप देखने को मिले। और अभी इन लोगों ने ये जो ओपन पॉलिसीज बना रखी है इमिग्रेंट्स को लेके, इन ओपन पॉलिसीज में चेंज भी आए। वैसे यहाँ मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि चाहे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने या ना बने, लेकिन जिस तरीके से यूरोपियन कंट्रीज बिहेव कर रही है ये बात 100% सच है कि अब हम लोगों को यूरोप के अंदर इतने बड़े लेवल पे मिडिल ईस्टर्न और अफ्रीकन कंट्रीज से माइग्रेंट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी इन लोगों ने रोकना शुरू कर दिया और आगे चल के ये लोग बहुत फोर्सफुली रोकेंगे। सो इस टाइप का इशू चल रहा है। अब इस इशू के ऊपर आपके क्या विचार है वो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आफ्टर